हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीस स्ट्रक्चर ऑफ बीवीएससी एंड एएच 2025। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीवीएससी कॉलेजेस के फ़ीस स्ट्रक्चर कितना होता है महाराष्ट्र में। तो इस वीडियो में हम उनको डिटेल में जानने वाले हैं। हम फ़ीस स्ट्रक्चर तो देखेंगे ही, साथ में हम हॉस्टल की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस और जो अदर स्टेट होते हैं यानी गोवा कोटा और जो एनआरआई कोटा होता है उनकी भी फ़ीस स्ट्रक्चर हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोवा कैंडिडेट्स के बारे में, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, एनआरआई कैंडिडेट्स के बारे में और जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट होते हैं उनके बारे में उनका फ़ीस स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, एंड हॉस्टल फ़ीस को भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर अपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं डेली इस पर जो है तो वीडियोस ला रहा हूँ, अपडेट्स ला रहा हूँ बीवीएससी से रिलेटेड। तो इस वीडियो को भी लाइक करिए। सारी अपडेट्स आपको यूट्यूब पे ही देखने को मिलने वाले हैं और मैं काउंसलिंग भी आपकी जो है तो अटेंड करवा रहा हूँ बिल्कुल फ्री में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सारा कुछ मैं इसी चैनल पे जो है तो अपडेट्स वगैरह आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉलेज की फ़ीस के बारे में। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आप लिखा है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है। ये आपको यहाँ पे फ़ीस दी हुई है पर ईयर की, ईयर वाइज आपको फ़ीस दिया हुआ है, आपको किस ईयर में कितनी फ़ीस होने वाली है। फर्स्ट ईयर की अगर हम फ़ीस देखें तो आपका यहाँ आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन फ़ीस वो है 1500 रुपीज़। ये आपको सब एक ही साथ देना होता है, ठीक है। और अगर आप जनरल कैटेगरी, यहाँ पे जितनी भी फ़ीस दी हुई है आप यहाँ देख सकते हो, ए में दिया है महाराष्ट्र स्टेट के लिए। ये जितनी भी जो फ़ीस दी हुई है ये जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए है, और इसका अगर हाफ़ कर दिया जाए या फिर अगर रिस्पेक्टिव कैटेगरी में वो डिपेंड करेगा कितनी फ़ीस होती है। अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बारे में अगर हम बात करें तो उनकी फ़ीस आधी होती है जनरल की, तो उनकी फ़ीस इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। जो भी फ़ीस है उनका उस कैटेगरी के लिए आधा हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी के लिए फ़ीस जो है तो देख लीजिए। यहाँ पे जो आइडिया दिया हुआ है वो जनरल कैटेगरी के लिए दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हो सेकेंड, जो भी कैंडिडेट एनआरआई कोटा से सीट लेते हैं या फिर फॉरेन नेशनल, पीआईओ एंड ओसीआई जम्मू कश्मीर वाले एंड लद्दाख और गोवा कोटा या गोवा स्टेट, ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स उस कोटा से सीट लेते हैं उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट ईयर का ये जो है तो 63,135 रुपीज़ इतना होने वाला है। और यहाँ पे ये जो है तो ये महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए है। आपने देख लिया फर्स्ट ईयर की फ़ीस कितनी है। यहाँ पे आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हो, एग्जामिनेशन फ़ीस, डिज़ास्टर फंड, यहाँ पे आपको जो है तो डिटेल में दिया हुआ है। हम इतना डिटेल में इसको नहीं देखने वाले। तो यानी जो भी फर्स्ट ईयर की फ़ीस है वो है 62,635 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट एंड एनआरआई, फॉरेन नेशनल, पीआईओ, ओसीआई इनकी फ़ीस जो है तो 63,135 रुपीज़, ओके। यहाँ पे एक नोट पॉइंट भी दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी जो है तो वो अपनी फ़ीस स्ट्रक्चर 10% जो है तो इंक्रीज़ कर सकते हैं। 10% का इंक्रीमेंट यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे जो है तो फ़ीस स्ट्रक्चर में कर सकती है, वो नोट पॉइंट में आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे। द एडमिशन फ़ीस फॉर अनरिजर्व कैटेगरी इज़ 62,635, जैसे कि मैंने आपको बताया है। एंड रिजर्वेशन कैंडिडेट्स, जो भी रिजर्वेशन कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 26,135 रुपीज़ इतनी फ़ीस जो है तो होने वाली है, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट द ट्यूशन फीस, एग्जामिनेशन फ़ीस एंड लाइब्रेरी फ़ीस रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, ओके। और एनआरआई कोटा और जो भी फॉरेन नेशनल, जेके एंड लद्दाख और गोवा कोटा के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी फर्स्ट ईयर की जो फ़ीस है वो है 63,135 रुपीज़, ठीक है। द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन शैल हैव टू सबमिट द इनकम सर्टिफिकेट। आपको जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या बैकवर्ड सेक्शन से आते हैं उनको जो है तो 50% फ़ीस पे करनी होती है जनरल कैटेगरी की फ़ीस के मुकाबले में, यानी उनको आधी फ़ीस पे करनी होती है। और आपको ये जो है तो ये मांगा जा सकता है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी डेवलपमेंट एंड फिशरी, यानी आपको ये सर्टिफिकेट सबमिट करना है वहाँ पे, तभी आपकी जो है तो फ़ीस स्ट्रक्चर आधी हो जाएंगी, इसमें यही लिखा है। अब हम बात कर लेते हैं हॉस्टल फ़ीस के बारे में। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड एंड थर्ड ईयर का भी आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड यहाँ फोर्थ ईयर का भी लिखा हुआ है। फर्स्ट ईयर का आप यहाँ पे देख सकते हो हॉस्टल कॉशन मनी ये है 5,000 रुपीज़। यहाँ पे आप एन देख सकते हो, एन का मतलब है नागपुर, ये है मुंबई के लिए, और ये बाकी कॉलेजेस के लिए है, परभनी, उदगीर एंड शिरवाड़ कॉलेज। और अभी नया कॉलेज भी ऐड हो चुका है, अकोला वेटरनरी कॉलेज, तो उसका भी सेम ही रहने वाला है। अभी अकोला वेटरनरी कॉलेज में हॉस्टल नहीं है,
जल्दी उसका काम जो है तो जल्दी आपको हॉस्टल वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी कॉलेजेस में भी हॉस्टल जो है तो अवेलेबल है। सो आप देख सकते हो फर्स्ट ईयर हॉस्टल फ़ीस 27,300 रुपीज़, ठीक है। इतनी फ़ीस यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए नागपुर वेटरनरी कॉलेज में इतनी रहने वाली है। ये नागपुर वेटरनरी कॉलेज का था। सेकंड आप यहाँ देख सकते हो मुंबई वेटरनरी कॉलेज का 32,250 रुपीज़। और आप बाकी जो 3 कॉलेजेस हैं इनका भी यहाँ देख सकते हो 24,550। और ये सेकेंड एंड थर्ड ईयर का भी यहाँ पे जो है तो दिया हुआ है आईडी आपको, और फोर्थ ईयर का जो है तो आप यहाँ रिस्पेक्टिवली देख सकते हो। यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट है। द फीस आर रिफंडेबल वेन एवर द स्टूडेंट लीव्स द कॉलेज और हॉस्टल। जो फीस आप पे करते हो वो रिफंडेबल होती है। जब भी आप कॉलेज और हॉस्टल छोड़ते हो तो आपको वो फीस रिफंड की जाती है। द फीस आर चार्ज ओनली वंस ड्यूरिंग द एज द स्टूडेंट स्टे एट दी कॉलेज और हॉस्टल। ओके, एक ही बार फीस जो है तो आपकी चार्ज की जाती है। द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट अवेलिंग फी कंसेशन शैल हैव टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। जो भी कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनको उनकी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी की जो फीस कंसेशन पाने के लिए आपको स्कॉलरशिप पहले अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जब स्कॉलरशिप आती है तभी आपको फ़ीस में कंसेशन मिलेगा, ठीक है। इट शैल बी बाइंडिंग ऑन कैंडिडेट्स टू पे रिमेनिंग एडमिशन फ़ी एज एप्लीकेबल टू अनरिजर्व कैटेगरी। जिन भी कैंडिडेट्स या जो भी कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करता है, या तो जिन भी कैंडिडेट्स की स्कॉलरशिप फेल हो जाती है या उनको नहीं मिलती है, उन्हें अनरिजर्व कैटेगरी की फ़ीस पे करनी होती है, ठीक है। द कैंडिडेट शैल पे द फीस बाय ऑनलाइन। ये तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑनलाइन मेथड से आप पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एट रिस्पेक्टिव कॉलेज। आपको कॉलेज में जाने के बाद या तो आप फीस ऑनलाइन मोड से भी पे कर सकते हो या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनआरआई कैंडिडेट्स की फ़ीस। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था, लेकिन यहाँ शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। फर्स्ट ईयर जो भी स्टूडेंट एनआरआई कोटा से या फिर फॉरेन नेशनल, पीआईओ, ओसीआई कैंडिडेट इनके थ्रू अगर एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट ईयर की आपको जो फ़ीस पे करनी होती है वो है 63,135 रुपीज़। इसके प्लस में आपको स्पेशल फ़ीस पे करनी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेशल फ़ीस पर प्रोफेशनल ईयर, ये स्पेशल फ़ी होती है $12,000, ठीक है। आपको यानी 63,135 रुपीज़ के साथ साथ स्पेशल फ़ीस यानी $12,000 भी आपको जो है तो पे करना होता है। इतनी फ़ीस आपको ये फर्स्ट ईयर की रहने वाली है। ये फर्स्ट ईयर में आपको इतनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का भी आप यहाँ पे देख सकते हो, फोर्थ ईयर का भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नोट में यही लिखा है स्पेशल फ़ी जो है तो रिफंडेबल नहीं है, यानी एक बार आप स्पेशल फ़ी पे करते हो तो वो आपको रिफ़ंड नहीं की जाएंगी। दूसरा है यूनिवर्सिटी 10% का फ़ीस में इंक्रीमेंट कर सकती है, वही बात लिखी है यहाँ पे। थर्ड यहाँ लिखा है कि जो $US का जो रेट है वो आपको RBI फॉरेक्स क्लोजिंग रेट ऑफ $US ऑन प्रीवियस डे अपडेटेड ऑन RBI वेबसाइट, यानी एक दिन पहले या 2 दिन पहले का आपको जो RBI में डॉलर का रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है तो इंडियन रुपीज़, मतलब वो जो पैसा आप देने वाले हो $12,000 उसके अकॉर्डिंग आपको जो है तो पे करना होगा। ये यानी $1 की प्राइस इंडियन रुपीज़ में कितनी है उसके अकॉर्डिंग आपको $12,000 जो है तो पे करना पड़ेगा। ये था फीस स्ट्रक्चर फॉर एनआरआई कोटा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गोवा स्टेट कैंडिडेट्स के बारे में। तो उनको जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस पे करनी पड़ेगी वो है 63,135 रुपीज़ एंड स्पेशल फ़ीस पर प्रोफेशनल, साथ ही में आपको 75,000 रुपीज़ इन एडिशन, ओके। यानी जो भी गोवा कोटा या बाहर से जो स्टूडेंट महाराष्ट्र में पढ़ाई करने के लिए आते हैं उनको 63,135 रुपीज़, साथ में स्पेशल फ़ीस जो कि है 75,000 रुपीज़। आपको इतनी फ़ीस जो है तो पे करनी पड़ेगी अगर आप गोवा स्टेट कैंडिडेट्स हो तो। और बाकी ईयर्स की भी फ़ीस आप देख सकते हो, ये फर्स्ट ईयर की थी, सेकंड ईयर की 56,960 प्लस स्पेशल फ़ीस, और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की भी आप फीस यहाँ पे देख सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके जाना, और अगर चैनल पे आप पहली बार मेरे आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।